इस समय बीजेपी में मची भगदड़ राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा है। बीजेपी छोड़कर जितने नेता सपा में जा रहे हैं वो या तो पिछड़े वर्ग से हैं या बिल्कुल पिछड़े वर्ग से हैं। पिछले चुनाव में जबकि ठीक इसके उलट था, जब बीजेपी चुनाव मैदान में थी तो दूसरे पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के नेता अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ओबीसी वोटर की संख्या 50% से भी ज्यादा है और सबकी नजरें इन वोटर्स पर टिकी रहती है। आपको बता दें कि यूपी में जो 4 बड़ी पार्टियां हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी हैं। बीजेपी से स्वतंत्र देव सिंह हैं, सपा से नरेश उत्तम पटेल हैं, कांग्रेस से लल्लू सिंह हैं, अजय कुमार लल्लू जी, और बीएसपी से भीम राजभर हैं। क्या वाकई यूपी चुनाव में ओबीसी वोटर एक बड़ी अहमियत रखता है? और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे लोग बीजेपी छोड़कर सपा की तरफ गए, उसका नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनाव में हो सकता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं तेलंगाना से। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी पर। नमस्ते जी, थैंक यू सर, हमें टाइम देने के लिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सर सियासत देखी जा रही है, कई बड़े नेता आपकी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं। अब तक 14 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें से करीब 10 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं। मुकेश जी, यूपी में हमारा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी का और मोदी जी के जो केंद्र से जितना भी गरीब हित के लिए जो कल्याणकारी प्रोग्राम लिया गया और विकास का जो मुद्दा है, हम तो यूपी में चुनाव विकास और गरीब के कल्याण के बारे में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर हमारे प्रत्याशी दलों ने बार बार जाति या मजहब जो मुद्दे लाकर लोगों को बंटवारा करना चाहते, फिर भी लोग यूपी के आज डबल इंजन सरकार मोदी और योगी के ओर देख रहे। ये पिछड़े वर्ग के नाम पे जो नेता जो गए, उनके साथ कोई वर्ग नहीं है। अपना स्वार्थ के लिए या अपना कोई कुछ पर्सनल एजेंडा के लिए लालच में गए, मगर पॉलिटिकल एजेंडा कोई समाज जुड़ा नहीं है। मगर आज ऐतिहासिक निर्णय जो मोदी जी ने लिया 7 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, ये 75 साल के अंदर लगभग कोई भी सरकार कांग्रेस से लेकर बीच में जितने भी सरकार आए वो किए भी नहीं। और यूपी में मुलायम सिंह सरकार हो, अखिलेश की सरकार, मैं एक ही सीधा सवाल करना चाहूँ, अगर आप अपने आप समझते हैं पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार सपा हो और बसपा हो, ये जब संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को देने का जब मुद्दा आया, क्यों आप समर्थन नहीं किए? और 10 साल यूपी के समर्थक थे आप लोग, मनमोहन सिंह के समर्थक थे 2004 से लेकर 14 तक। 10 साल के अंदर क्यों आपको मन नहीं हुआ कि ये पिछड़ा वर्ग आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा देने से मंडल कमीशन का जो सिफारिश थे 27% आरक्षण का, वो ठीक ढंग से अमल होने के लिए वो दंतहीन कमीशन बनाया गया था। जब पार्लियामेंट में मोदी जी आने के बाद 23 साल के बाद 2017 में जो बिल लोकसभा में प्रस्ताव किया, कांग्रेस विरोध किया, वामपंथी विरोध किया, क्षेत्रीय दल भी विरोध किया, फिर भी मोदी जी और अमित शाह ने लोकसभा में पारित किया, मगर राज्यसभा में आंकड़े नहीं रहने की वजह से बिल रिजेक्ट किया गया। दोबारा फिर भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सेलेक्ट कमेटी के बाद 1 साल के बाद वो पारित किया गया। अगर सही भी आप हमदर्द है पिछड़ा वर्ग के लिए, 27% जो आरक्षण दिया गया वो ठीक ढंग से अमल नहीं होने से ये एक मजबूत बनाने के लिए क्यों नहीं आया? आज हम क्रीमी लेयर 6 लाख से 8 लाख बढ़ाए, और पिछड़ा वर्ग के अंदर भी जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो उत्थान हुआ, उनके लिए भी बीसी में भी अलग अलग वर्गीकरण के लिए एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बिठाया गया। और इतना ही नहीं, आज पहली बार इस वर्ष में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय, सैनिक स्कूल और अन्य छात्रों के लिए, पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए और हमारे लॉ यूनिवर्सिटी में पहली बार इस वर्ष में आरक्षण मिल रहा है। लगभग 3 लाख के ऊपर छात्रों को फायदा हो रहा है। ये क्यों नहीं हो सका? ये जब सत्ता में थे आप समझते, आप ठेकेदार लेते हैं पिछड़ा वर्ग समाज के, क्यों नहीं किया गया? इतना नहीं, आज आर्थिक रूप से जो परिवार गरीब है उनके लिए भी 10% आरक्षण मोदी जी सरकार दिया। और उतना ही नहीं, आज पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल कभी मुमकिन नहीं हुआ था। 35% आज भागीदारी दिया गया मोदी जी ने। और मोदी जी
एक अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए गरीब बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सका, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में मुमकिन है। उतना ही नहीं, मेडिकल सीट्स में भी जो आरक्षण का मुद्दा था, पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में भी नरेंद्र मोदी जी सरकार पहली बार 27% आज आरक्षण देने के बाद लगभग 5,500 आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनके लिए आज मोदी जी सरकार इतना सुविधा दिया। और कई आज बेरोजगार के बारे में आज जितने भी योजना बनाए थे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से लेकर, बताओ ये मुद्दे पिछड़े वर्ग समाज और योगी की सरकार तो, और कई चीजें तो आज मोदी सरकार भी लिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए आज पूरा लोग चाहे हुए हर मोहल्ला देखो, हर गांव देखो, हर गांव या मोहल्ले में मोदी जी का, योगी जी का लाभन भी हमको पूरा उत्तर प्रदेश में दिखता है। लक्ष्मण जी, ये मैसेज क्या वोटर तक जाएगा? जो बातें आप हमसे शेयर कर रहे हैं, जो सरकार ने काम की है, क्रीमी लेयर की बात हो या सबसे बड़ा ओबीसी मंत्रिमंडल कह सकते हैं, पहली बार मोदी सरकार में देखने को मिला, इतने सारे ओबीसी मंत्री बने, क्योंकि जो लोग आपकी पार्टी छोड़कर गए हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों को नजरअंदाज किया गया। हालांकि उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल है, जब आचार संहिता लागू हो गई, 5 साल तक सत्ता के अंदर रहे, सत्ता की मलाई उन्होंने पूरी खाई है, अब 5 साल के टेन्योर के बाद वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ओबीसी का या पिछड़ों का दोहन हो रहा है। क्या ये मैसेज यूपी के वोटर तक आप लोग पहुंचा पाएंगे? अरे हर गांव में, हर मोहल्ला में और यूपी के अंदर पूरा योगी जी चाह हुआ है और मोदी चाह हुआ। अभी देखो, लगभग गुंडाइज्म खत्म हुआ, माफिया खत्म किया गया, 2000 करोड़ रुपए अवैध संपत्ति जब्त किया गया, योगी जी कभी मुमकिन हुआ ये? और ये दंगाई खत्म हो गया। आज जितने 50 साल से पेंडिंग हुए सरयू नहर और बाणसागर जैसी सिंचाई परियोजना भी पूरा किया गया। ऐसे गोरखपुर के अंदर भी 31 साल से जो खाद कारखाने बनते उसको पुनः चालू किया गया। ऐसा तो 1 करोड़ छात्र छात्रों के लिए टैबलेट, मोबाइल फोन दिया गया। ये हर गांव जानते, हर मोहल्ले में लोग जानकारी है। और करोड़ों छात्र और छात्रों के मुफ्त कोचिंग दिया गया, ऐसा सुविधा योगी जी सरकार दिया गया। और 4.5 लाख युवाओं को सरकार की नौकरियां दिया गया। सरकार की नौकरियां। मैं सहमत हूँ आपकी बात से लक्ष्मण जी, आप जो आंकड़े दे रहे हैं मैं सहमत हूँ, लेकिन चुनाव इमोशन से भी जुड़ा होता है, चुनाव जात पात से भी जुड़ा होता है। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी चुनाव जीत कर सामने आई थी और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा जो जीत का अहम फैक्टर है वो ओबीसी वोटर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपकी पार्टी छोड़ दी। अब सवाल यह है कि क्या आप इनके जाने से नुकसान हुआ? अगर नुकसान होगा तो क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन स्वामी प्रसाद नेताओं को रिप्लेस करने के लिए क्या कोई चेहरा है, या सिर्फ योगी जी एक चेहरा उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके पास, वो ओबीसी वोटर को भी साध लेंगे, SC/ST वोटर को भी साध लेंगे? एक हम कुछ भी नुकसान है ही नहीं, क्योंकि वो स्वार्थ चिंतक थे। 4.5 साल के बाद चुनाव के पहले उनको याद आया ओबीसी के खिलाफ योगी जी सरकार काम कर, लोगों को जानकारी है, लोगों उनका पर्दाफाश हो गया। इनके पीछे कोई लोग समाज भी नहीं है। आज मोदी जी के पीछे, योगी जी के पीछे लोग हर, आप देखिए, आप बोल रहे थे अब जो इमोशन के मुद्दे, अरे हम राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा था, ये मोदी जी और योगी जी की सरकार के नेतृत्व में अब एक भव्य राम मंदिर बना है, अभी बन रहा है। अब देखे, अब काशी का कितना बढ़िया काशी आज लोग देख रहे हैं। इसी तरह मथुरा भी ऐसी बनाना चाहते हैं। विकास और कल्याण के अलावा लोगों के मानसिक जो समाज के अंदर जो भावना है, वो भावनाओं को भी नजर में रखते हुए सरकार काम कर रही है। हमारा मोर्चा जो है ओबीसी मोर्चा हर गांव तक पहुंची, हर बूथ पर पहुंची। ये सब चीजें लोगों के पास ले जाएंगे, हर गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, बताएंगे, तुलना करेंगे सफा क्या किया पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, अपना परिवार के हित के लिए काम किया, मगर कोई पिछड़ा वर्ग समाज के लिए काम किया ही नहीं। या चाहे वो अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, बसपा हो। मैं यही सवाल करना चाहूँ, क्यों अब 10 साल आप यूपीए के सरकार में थे और अखिलेश का सरकार था, मुलायम जी सरकार था, क्यों पिछड़ा वर्ग समाज को आप याद नहीं आया? ये क्यों मुद्दा आप नहीं ले सके? ये करोड़ आज गरीब बच्चों, छात्रों के लिए आज मोबाइल और टैबलेट बांटा जा रहा, उनके लिए भी एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा। ये सिर्फ और ये मोदी जी से और योगी जी से मुमकिन हुआ। उज्ज्वला गैस देखो, लगभग 2 करोड़ लोगों को आज उज्ज्वला गैस दिया गया। ये गरीब के अंदर जाति नहीं, बात नहीं। जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मेला हो गए,
राजनीति का मेला हो गए, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा था खेला हो गए, वैसे ही उसी टैगलाइन को ये यूपी चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों और उपेक्षितों का मेला है। समाजवादी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, बीजेपी से भी आ रहे हैं, बसपा से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं। क्या इस्तीफों का दौर हमें मान के चले थम गया है? अभी 14 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, ये संख्या इससे नहीं बढ़ेगी। आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, बाकी लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए आप जल्दी जल्दी लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। काफी लोग भी हर गांव में और नाम भी कम हर गांव में कांग्रेस से, बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता नेता भी जुड़ रहे हैं और कई भी हमारे आने वाले। मगर हमारा मुद्दा तो विकास है और गरीब के कल्याण। देखो 2.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए आज किसान सम्मान निधि के आज देना मामूली बात है क्या? ऐसा लगभग 36,000 करोड़ मुफ्त आज कर्ज मुफ्त किया गया। लगभग 80 के ऊपर लाख किसानों को फायदा हुआ। किसान बोलेंगे क्या? ये गरीब बोलेंगे क्या? ये इतने चीज हमारे पास है, हम ये चुनाव के अंदर लोगों के पास ले जाएंगे। इतने भी ये अब वेस्ट बंगाल की जिक्र करें, इस बंगाल क्या हुआ? हमारे पास भी बहुत सारे नेता आए थे, एमएलए आए थे, एमपी आए थे, पर हुआ क्या? हम तो 3 से लेकर 77 तक पहुंचे, मगर आज 3 लोग सफा में जाने से कुछ होने वाला नहीं है। एमएलए मंत्री जाने से कई कार्यकर्ता, कई समाज हमारे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये 5 साल का जो योगी जी का सरकार था, मैं आज सवाल करता हूं, ये 75 साल के अंदर कभी भी इतना विकास यूपी के अंदर दिखाया गया नहीं, और गुंडा राज खत्म हो गया और पूरा माफिया भी खत्म हो गया। आज इतना लैंड ऑर्डर भी मजबूत बन गया कि हर आज देखो आईपीएस ऑफिसर अपना सर्विस छोड़ के आज शामिल हो रहे भाजपा में। एक सवाल आपसे ये है कि आप बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भगदड़ मची है बीजेपी में, कई लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, क्या आपको कोई निर्देश पार्टी की तरफ से जारी किया गया है? कोई दूसरा नेता पार्टी छोड़ के ना जाए, खासतौर पर पिछड़े वर्ग से, उसको कोई मैसेज आपको दिया गया हो यूपी चुनाव के लिए? आदेश और मैसेज की जरूरत नहीं मुकेश भैया, हम पूरा बाहर से जो आए जैसे आए वैसे गए। हमारा कुछ ये हमारा संगठन हम एक विचारधारा से हम जुड़े हुए कार्यकर्ता नेता है, कोई जाने वाला ऐसा नहीं। कोई नया लोग आए जैसे आए, पदवी प्राप्त करे और 4 चुनाव के समय में लालच में गए, मगर हमारे पूरे जो कैडर जो है, नेता जो है कायम है। हमारा विचारधारा जो है, हमारे जो भी भावजाल है लोगों के बीच में विकास का मुद्दा पहुंच गया और यूपी के ओर लोग देख रहे हैं और नया यूपी बन गया। इतना विकासदारी यूपी कभी देखा भी नहीं लोगों ने। लक्ष्मण जी, इसमें सवाल ये भी है, क्या आपको जिम्मेदारी दी गई है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को या कुछ बड़े ओबीसी चेहरों को बीजेपी में शामिल करें? क्या ऐसा कोई मैसेज कन्वे किया गया है? जाने वाले चले गए, क्या कुछ नए लोग आपकी पार्टी में आने वाले हैं? मेरा जिम्मेदारी यही कि जो भी मोदी जी का और योगी जी का डबल इंजन सरकार का जो भी विकास है और कल्याणकारी प्रोग्राम योजना लिए गए, वही लोगों के पास ले जाने की हमारा जिम्मेदारी है। ओबीसी मोर्चा वही लेके हम इस चुनाव के अंदर प्रचार करें। किसी को दूसरे पार्टी से में लाना या कुछ हमारा जिम्मेदारी नहीं सौंपा है। हमारा कार्यकर्ता और पूरे साथ समाज पूरा हमारे साथ है, चाहे जिसका जो भी सर्व समाज हमारे साथ है। इसलिए हर समाज का भी सम्मेलन रख रहे, पूरा हमारे साथ जोड़े। दोबारा योगी जी का सरकार और मोदी जी का सरकार यूपी में देखना चाह रहे कि यही विकास और तेजी से आगे बढ़ने के लिए बीजेपी को और लोग देखना चाह रहे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण जी से तेलंगाना से हमारे जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि यूपी का चुनाव डेवलपमेंट का चुनाव है, चेहरे का चुनाव नहीं है। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी में जितने काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उन कामों को मद्देनजर रखते हुए इस बार चुनावों में फिर से योगी सरकार को ही वापस लेके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।